तो अब हम फिर से देखेंगे ये चीज़ों को कि इसमें देखेंगे टर्म्स हम देखेंगे तो कितनी टर्म्स है इसमें, 3 टर्म्स है। एक बार फिर से बताते हैं, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 का एग्जाम्पल नंबर 3, इसके बारे में जानेंगे क्या होता है। देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पास क्या है, इंटू लगा है, 1 1 यहाँ से लिखा है, तो यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट स्टेप कि इंटू लगा है, ठीक। इसके बाद माइनस लगा, फिर दूसरा इंटू तो नहीं लगा ना, तो सेकंड स्टेप, फिर माइनस लगा, फिर ये पूरा थर्ड स्टेप। इसके पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 5x + 3 × y लिखा है, तो कितनी टर्म, फर्स्ट और सेकंड। अगर इसी में अगर मैं ऐसे कर दूँ तो कितनी टर्म हो गई, इतनी टर्म हो गई, ठीक। तो क्या समझ में आ गया इतना। तो ये टर्म्स मिला के टर्म्स बनती है। तो इसमें हम देखते हैं कॉमन क्या है, तो हम ये देखेंगे पहली स्टेप में और थर्ड स्टेप में, जो पहली और थर्ड स्टेप दी है उसमें कॉमन क्या दिख रहा है, माइनस। देखो पहली स्टेप में 2/5 है, क्या इसमें भी है, क्या कहीं भी नहीं है ना। -3/7 इसमें भी है, क्या इसमें भी, हाँ। हमें दिख रहा है कि पहली और थर्ड स्टेप में -3/7 है, सेकंड स्टेप का कोई काम ही नहीं दिख रहा क्या, नहीं दिख रहा। तो जिस स्टेप में कॉमन दिख रहा है उसको पहले लिख लेंगे, ठीक। फिर से लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 2/5 इंटू -3/7 -3/7। पहले हम क्या करेंगे, पहली और थर्ड टर्म को पास में लिख लेंगे, पहली और थर्ड टर्म को क्या करेंगे, पास में लिख लेंगे। तो यहाँ पर इंटू 3/5 -1/40 लिखा हुआ है, इसको लास्ट में लिख देंगे, इसको और इसको साथ में लिख। क्यों लिख दिए, क्योंकि ये साथ में है, मतलब इसमें कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, इसलिए हमने क्या किया, इसको पास में लिख लिया, ठीक है। इसके बाद अब बचा क्या, उसको ब्रैकेट के अंदर करेंगे। इस स्टेप में क्या बचा, फर्स्ट टर्म में क्या बचा बेटा, 2/5। इस टर्म में हमारा क्या बचा, 3/5। लेकिन यहाँ साइन कौन सा रहा, जब हमने माइनस और माइनस कॉमन ले लिया, तो जब माइनस माइनस कॉमन लेते तो प्लस बचता है। यहाँ नहीं समझ में आ रहा, तो माइनस माइनस क्या होता है, इसलिए यहाँ प्लस बचा। क्लियर हो गया। और -1/14 लिखा। अभी भी समझ में नहीं आया इस चीज़ को। अब देखते हैं -3/7 और यहाँ करेंगे 5 और 2 + 3 और -1/14 लिखा। क्या इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पास -3, ये क्यों ऐसा कर दिए, जब एक टर्म होती है एक जैसा होता है तो एक बार लिख के ऊपर वाले को ऐड कर देते हैं, और जब एक जैसा नहीं होता तो एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पास क्या आ जाएगा, 3/7 इंटू 5/5 -1/14 लिखा था। ब्रैकेट क्यों हट गया, क्योंकि एक नंबर आता तो ब्रैकेट हट जाता, तो ये कट हो गया। -3/7 बचा, 3 × 3 और 7 × 7 यही आएगा ना। यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, तो क्या आएगा, -3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, यही आएगा। क्या बस समझ में नहीं आ रहा, ये 5 आया, समझ में आ गया। अब ये दोनों कट कर दिए, तो क्या बचा, 5 × 5 5 × 5 क्या बचा, 1। तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई करते हैं ना, 3 × 3 7 × 7 और -1/14 लिखा हुआ है। क्या इतना समझ में आ गया। अब यहाँ इन दोनों के बीच में माइनस जो भी लगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो इसको यहाँ पास करते हैं, -3/7 -1/14। अब इन दोनों एक जैसा नहीं है, और माइनस का साइन लगा, सॉल्व करना है इसको, माइनस या प्लस करना है, तो इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। 7 और 14 का क्या करेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे। पहले 2 से जा रहा, 7 2 से 14, फिर 7 × 7 7 × 7 2 × 7 कितना आ गया, 14। तो इसका एलसीएम लिख देंगे 14। क्लियर। अब इसका इसमें क्या करते हैं, डिवाइड। क्या है पता है फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं, तो 7 का डिवाइड 14 करेंगे तो 2 आएगा, इनटू ऊपर जो लिखा है उसको लिख देंगे। क्या इतना समझ में आ गया, माइनस, फिर 14 के 1 × 1, तो 2 3 × 6, ये आ गया समझ में ना, -1, तो -7/14, 7 × 7 7 2 14, -1/2 आ जाए, ठीक। क्लियर हो गया, नहीं आया समझ में, पक्का समझ में आ गया।